शुभ मध्याह्न। नवमी कक्षायां छात्रां शुभ मध्याह्न। आज हम संस्कृत का टेक्स्ट बुक में का पहला लेसन पढ़ेंगे। अभी इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस बताऊंगी कि आपको क्या है। पहले ग्रामर का। ग्रामर में आपको पहले तो संधि है जो आपने पहले भी बहुत बार पढ़ी है। बाद में शब्द रूप है, शब्द रूप भी आप फिफ्थ से पढ़ रहे हैं। तो आपको शब्द के लिए क्या करना है, अकारांत, आकारांत, इकारांत, ये सभी शब्द सर्वनाम लर्न करके रखना है। बाद में धातु रूपाणी। धातु रूपाणी में क्या रहता है, लकार रहते हैं और हर लकार मालूम है आपको, लट लकार, लूट लकार, लंग लकार, ठीक है, विधिलिंग लकार, लोट लकार। तो इस लकारों में जो भी धातु है वो चला के देखना है और आपको याद करके रखना है। लकार के प्रत्यय लर्न चाहिए। बाद में कारक और विभक्ति। कारक मालूम है आपको, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, ये कारक लर्न चाहिए। इसका लेसन है आपको। बाद में है प्रत्यय। प्रत्यय आपको ये 9th में थोड़ा सा नया है तो इसके लिए हम बाद में स्कूल में ही पढ़ेंगे। बाद में है उपसर्ग। बाद में है उपसर्ग। तो इस तरह से ये ग्रामर का सिलेबस है। क्या क्या है, संधि है, शब्द है, धातु है, कारक है, प्रत्यय है और उपसर्ग है। आपको इसमें से सिर्फ आपको प्रत्यय और उपसर्ग यही नया है, बाकी सब आपका फिफ्थ से आप पढ़ रहे हैं। तो आपने एक बार फिर से घर पे भी एक बार रिवाइज करना है उसको। बाद में हम स्कूल में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में टेक्स्ट बुक में आपको जो लेसन दिए हैं, 12 लेसन है आपकी टेक्स्ट बुक में। तो उसमें से 3 लेसन स्किप है। तो उसमें से कौन से लेसन स्किप है? फर्स्ट, टेक्स्ट बुक में का फर्स्ट जो लेसन है भारतीय वसंत गीति ही, ये लेसन स्किप है, ये आपको एग्जाम को नहीं आएगा। बाद में थर्ड लेसन है वो भी स्किप है, वो एग्जाम में नहीं आएगा। उसके बाद में 12 लेसन, ठीक है, वाङ्मनः प्राण स्वरूपम, ये जो लेसन है ये भी स्किप है। तो 12 लेसन में से 3 लेसन स्किप है, सिर्फ आपको 9th लेसन है एग्जाम को, उसी की अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। तो चलो फिर हम फर्स्ट मतलब सेकेंड लेसन देखेंगे। सेकेंड लेसन कौन सा है? स्वर्ण काकः, ठीक है। सिलेबस का फर्स्ट लेसन है स्वर्ण काकः और टेक्स्ट बुक में का सेकेंड स्वर्ण काकः। ये पाठ पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का अनुपम संग्रह है। यह बर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें एक सुनहरे पंखों वाले कौवे और 2 बालिकाओं के माध्यम से लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन भी किया गया है। यानी लोभ का फल क्या मिलता है, इसकी ये स्टोरी है। और लोभ, लालच का फल बुरा होता है, ये आपको मालूम है, आपने बहुत सारी ऐसी कथाएं पढ़ी है। तो चलो फिर हम देखेंगे कि स्वर्ण काकः में क्या दिया है, लोभ का किसको कैसे फल मिलता है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्, यानी प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। निर्धना मीन्स गरीब, निर्धन गरीब, वृद्धा यानी वृद्ध, ओल्ड। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याच एका, अभी संधि करके पढ़ रही हूँ मैं आपको कि तस्याच एका, उसकी एक, च है मतलब और उसकी एक, दुहिता विनम्रा मनोहरा चासित, चासित मतलब च अधिक आसित, आसित यानी थी, आसित पास्ट टेंस है, अस धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय उसमें है। तो उसकी एक विनम्र और मनोहरी यानी सुंदर पुत्री थी। उसकी एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी, सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान यानी चावलों को, तंडुलान द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, निक्षिप्य यानी डालकर। निक्षिप्य में नी अधिक क्षिप धातु है। कौन सा है? नी अधिक क्षिप, अधिक लेप प्रत्यय, उसमें कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय, डालकर, क्योंकि लेप प्रत्यय का मीनिंग होता है कर, करके, कर कर। तो एकता माता स्थाल्यां यानी थाली में, स्थाल्यां सप्तमी विभक्ति है। एक बार माता थाली में चावलों को डालकर पुत्रम आदिदेश,
सॉरी पुत्रीम आदिदेश यानी पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे सप्तमी विभक्ति सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में तंडुलान यानी चावलों की, चावलों को की द्वितीय विभक्ति ऑब्जेक्ट है, कर्म की द्वितीय विभक्ति होती है। कारक में आपको यही लर्न करना है, इसीलिए आपका कारक का चार्ट लर्न चाहिए कि सूर्य की धूप में चावलों की खगेभ्यो रक्ष, रक्षा करो। ठीक है, आज्ञार्थक है। रक्ष धातु में कौन से हैं? लोट लकार के प्रत्यय है, क्योंकि उसने उसको आदेश दिया ना, तो ऑर्डर के लिए आज्ञार्थक के लिए हम कौन से लोट लकार के प्रत्यय यूज करते हैं। तो सूर्य की धूप में चावलों की, रक्ष धातु के लिए कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। रक्ष धातु के लिए चतुर्थी विभक्ति। तो खगेभ्यो यानी पक्षियों से रक्षा करो। तो सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ऐसा आदेश माता ने पुत्री को दिया। किंचित कालात अनंतरम, किंचित कालात अनंतरम यानी कुछ समय के बाद, एको विचित्रः काकः समुड्डीय तामुपजगाम यानी ताम उपजगाम, ताम अधिक उपजगाम। ताम यानी उसके पास, किसके? लड़की के पास। तो ताम कौन सी विभक्ति है? कौन सा सर्वनाम है? तत् स्त्रीलिंगी सर्वनाम द्वितीय विभक्ति एक वचन। ताम उसके पास, उपजगाम यानी पास आया, ताम उपजगाम यानी उसके पास आया। तो कुछ समय के बाद एक विचित्र, एको विचित्र यानी एक विचित्र कौवा उड़कर, समुड्डीय मतलब उड़कर उसके पास आया। फिर से एक बार ट्रांसलेशन देखना है, आपने टेक्स्ट बुक में देखो। पूरा कस्मिंश्चित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्याच एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसकी और उसकी एक विनम्र मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने थाली में चावलों को डालकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य की धूप से, या फिर सूर्य की धूप में चावलों से पक्षियों की रक्षा करो। किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डे ताम उपजगा। कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नैतादृशः। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचञ्चुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः। नैतादृशः न अधिक एतादृशः, न मीन्स नहीं, एतादृश मीन्स इस तरह का। तो इस तरह का स्वर्ण पक्षो यानी स्वर्ण पक्षो यानी सोने का पक्षी, रजत चंचुहु, रजत चंचुहु यानी चांदी की चोंच वाला। ठीक है, तो स्वर्ण काकस तया, तया मीन्स उसके द्वारा, और पूर्व मैंने पहले, और दृष्ट मीन्स देखा गया। तो न एतादृशः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुहु स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः यानी सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला, इस तरह का सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया, यानी उस लड़की ने इस तरह का सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान, तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। अभी संधि करके क्या होगा? रोदितुम आरब्धा है ना, तो रोदितुम आरब्धा यानी रोदितुम यानी रोने के लिए। रोदितुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय। रोदितुम यानी रोने के लिए, और आरब्धा यानी प्रारंभ किया, शुरुआत की। तो तम तंडुलान, तम तंडुलान यानी उसको, किसको? उस कौवे को, तम द्वितीय विभक्ति एक वचन, उसको चावलों को खाते हुए, किसको? कौवे को। जब लड़की ने देखा कि कौवा चावल खा रहा है, तो तम यानी उसको, कौवे को, चावलों को और खाते हुए और हंसते हुए देखकर, विलोक्य, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोने के लिए शुरुआत की।
क्योंकि वो कौवा आया उसके पास और उसने वो चावलों को खाने की शुरुआत की और हंस हंस के खा रहा था। तो ये देखकर बालिका को रोना आ गया, उसने रोने के लिए शुरुआत कर दी। तम तंडुलान खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोने के लिए शुरुआत कर दी। तम निवारयंती, तम यानी उसको, ये भी ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और आपको मालूम है कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। तम निवारयंती, उसको रोकते हुए, निवारयंती इसमें शत्रु प्रत्यय। सा प्रार्थयत, उसको रोकते हुए उसने रोकने के लिए उसने प्रार्थना की। तंडुलाना माँ भक्ष, तंडुलाना माँ भक्ष यानी चावलों को मत खाओ, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत निर्धन है, गरीब है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, स्वर्ण पक्षः काकः यानी सोने के पंखों वाले कौवे ने, प्रोवाच ने कहा, प्रोवाच मतलब कहा। ये ध्यान में रखना है आपको, छोटे छोटे वर्ड का, हर एक वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगी तो आपने उसको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको समानार्थी शब्द आते हैं, तो समानार्थी शब्दों के लिए टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, तो आपको लर्न चाहिए। तो सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, माँ शुचः, क्या कहा उसने, माँ शोचः मीन्स दुख मत करो, क्या कहा, दुख मत करो। माँ शुचः, माँ मतलब नहीं, शुच मीन्स दुख, शोक मत करो, दुख मत करो। किसने कहा, ये कौवे ने कहा। सूर्योदयात प्राग, कौवे ने क्या कहा उसको कि दुख मत करो, सूर्योदयात प्राग, प्राग मतलब पहले, सूर्योदयात सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले। ग्रामात बहिः, ग्रामात बहिः, बही यानी बाहर, और बही के लिए कौन सी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तो इसीलिए जिसके बाहर उसकी पंचमी, तो ग्रामात कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी। ग्रामात बहिः यानी गांव के बाहर। पीपल वृक्षम मनु, पीपल वृक्षम अनु, उसमें कौन सा है, अनु, अनु यानी पीछे। पीपल वृक्षम यानी पीपल के वृक्ष के पीछे, अनु मतलब पीछे। त्वया, त्वया यानी, त्वया कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति, एक वचन। आगंतव्यम यानी तुमने आना। ऐसा कौवे ने क्या कहा कि दुख मत करो, तुमने क्या करना है, सूर्योदय के पहले, प्राग यानी पहले, तो सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुमने आना। अहम तुभ्यम तंडुलम मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें दास्यामि, दा यच्छ धातु है, दा यच्छ, और अभी ये फ्यूचर टेंस है, दास्यामि है ना, मैं दूंगा, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय, लूट लगा के उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, तो दास्यामि यानी दूंगा। क्या दूंगा, मैं तुम्हें तंडुल मूल्यम यानी चावलों का मूल्य दूंगा, जो मैंने तुम्हारे चावल खाए ना, तो उसके लिए उसका मैं मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, यानी जब ऐसे कौवे ने कहा कि तुमने पीपल के वृक्ष के पीछे सूर्योदय के पहले आना है, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा, तो यह सुन के रात को बालिका को मतलब सो भी नहीं पाई, वो प्रहर्षिता यानी खुशी से, वो बहुत खुश हो गई, तो प्रहर्षिता यानी खुशी से। बालिका निद्रामपि न लेभे यानी उसको रात को नींद भी नहीं आई, खुश हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। फिर से एक बार देखो, नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वं दृष्टः, सोने के पंख, चांदी की चोंच वाला ऐसा सोने का कौवा उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया। तम तंडुलम खादंतम हसंतश्च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा, उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना शुरू कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थना, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, उसको रोकने के लिए उसने प्रार्थना की कि तंडुला ना भक्षय यानी चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है, निर्धना में गरीब। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, सोने के ये सुनकर सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, प्रोवाच मीन्स कहा, माँ शुचः शोक मत करो, दुख मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहिः पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम,
सूर्योदय के पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुमने आना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेवे, खुश हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि ये सुन के बाद में फिर उसको रात को नींद भी नहीं आई, तो उसने क्या किया कि सूर्योदयात पूर्वम एवं, सूर्योदयात पूर्वम एवं, एवं मीन्स ही, तो सूर्योदय के पहले ही, सूर्योदय के पहले ही वह सा तत्र उपस्थिता, सा यानी वह एक लड़की, तत्र उपस्थिता वहां उपस्थित हो गई। सूर्योदय के पहले ही वह लड़की वहां उपस्थित हो गई। यानी उसने बोला था कि सूर्योदय के पहले आना है, उसको रात को ये सुन के नींद भी नहीं आई, तो फिर वो फट से जल्दी से सुबह उसके पास चली गई। वृक्ष के ऊपर ही विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता, वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, ऊपरी के लिए षष्ठी विभक्ति, विलोक्य ने देखकर, सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। जब वह कौवे के पास आई, कौवे ने बुलाया तो उसने वृक्ष के ऊपर देखा तो उसे एकदम आश्चर्य हुआ। क्या देखकर आश्चर्य हो गया? वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। जब वो कौवे के पास आई तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुई। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? क्योंकि वो उसको वहाँ वृक्ष के ऊपर क्या दिखाई दिया? सोने का महल। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा, यदा यानी जब, यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा, प्रबुद्धस्तदा, अभी प्रबुद्ध अधिक तदा, तदा यानी तब, और प्रबुद्ध मीन्स जागना, नींद से जागना, तो प्रबुद्ध यानी जागना और तदा यानी तब। तो जब कौवा, जब यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम्, स्वर्ण गवाक्षात, गवाक्षात पंचमी विभक्ति, सोने के खिड़की से, कथितम हम हो बाले, जब कौवा सोकर उठा, यदा काकः शयित्वा, शयित्वा यानी सोकर, और प्रबुद्ध यानी जागना, जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया। यानी जब कौवा नींद में से उठा तो उसने जब सोने की खिड़की से देखा तो उसको लड़की दिखाई दी, तो उसने उस सोने की खिड़की से ही बालिका को आवाज दी। जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से बालिका को आवाज दी, हे बालिका, हम हो बालिका, हे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, सोपानम यानी सीढ़ी, तो मैं तुम्हारे लिए, त्वत्कृते यानी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी भेजता हूँ, अवतारयामि, अवतारयामि मैंने उतारता हूँ, ठीक है, यानी ऊपर से उतारेंगे ना, भेजना मतलब क्या, उसको सोने का जो कौवा है वो उसको ऊपर चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ी भेजने वाला था, तो वो क्या बोल रहा है? अवतारयामि, उतारता हूँ, ऊपर से नीचे उतारना। तो हे बालिका, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय, तो फिर बोलो, सोने के कौवे ने क्या कहा? तो फिर बोलो, स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम हुआ, मतलब उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें सीढ़ी भेजता हूँ, तो फिर बोलो, तत्कथय, मैं तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी भेजूं, चांदी की सीढ़ी भेजूं कि तांबे की सीढ़ी भेजूं? कन्या प्रोवाचक, कन्या ने क्या कहा? अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, दुहिता यानी लड़की, तो कन्या ने उत्तर दिया कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, मैं गरीब माँ की एक बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, यानी तांबे की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससात्,
पहुंचा। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं गरीब माता की लड़की हूँ तो मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी, लेकिन परंतु सोने की सीढ़ी से वह महल पहुंच गई। यानी कौवे ने क्या किया, उसने बोला तांबे की सीढ़ी भेजना, लेकिन उसने क्या किया कि सोने की सीढ़ी भेजी, तो सोने की सीढ़ी से वह ऊपर सोने के महल में आ गई। फिर से एक बार देखो कि सूर्योदयात पूर्वम सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता यत् तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ एक सोने का महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितं हम हो बाले, जब कौवा सोकर उठा तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कहा गया, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपान अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ, उतारता हूँ। तत्कथय, तो फिर बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तो फिर बोलो मैं सोने की सीढ़ी भेजूं, चांदी की भेजूं कि तांबे की भेजूं। कन्या प्रोवाचक, कन्या ने कहा, अहम निर्धन मातु दुहितास्मि, मैं निर्धन माता की, गरीब माता की लड़की हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्णम भवनम आससार, लेकिन वह सोने की सीढ़ी से महल पहुंची। नेक्स्ट पैराग्राफ। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम यानी बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक। भवने यानी उस महल में, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनी यानी अलग अलग प्रकार की चित्र विचित्र वस्तुओं को, संजितानी दृष्टवा सा विस्मय गता। अभी संजितानी मतलब सजी हुई, संजितानी मतलब सजी हुई, और दृष्टवा यानी देखकर, सा विस्मयम गता, विस्मय यानी आश्चर्यचकित हो गई, गता यानी हो गई। तो चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत समय तक, बहुत मतलब वो महल में आ पहुंची तो उसने बहुत सारी चित्र विचित्र वस्तुएं देखी उस सोने के महल में, तो बहुत देर तक वही चीजें देखती रही। बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः, श्रांता, श्रांता मतलब थकी हुई, श्रांता मतलब थकी हुई। ताम मैंने उसको, ताम मतलब उसको, किसको, लड़की को। ताम कौन सी विभक्ति है, तत् स्त्रीलिंगी सर्वनाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंगी है यानी किसके लिए आया होगा, वो लड़की के लिए। तो थकी हुई लड़की को देखकर कौवे ने कहा, प्राह, प्राह मतलब कहा, प्राह मतलब कहा, और पहले एक बार आया था वर्ड प्रोवाच्य मतलब कहा, प्राह मतलब भी कहा। तो थकी हुई लड़की को देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः, पहले लघु प्रातराशः यानी थोड़ा सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, लघु प्रातराशः, ठीक है। तो क्या बोला उसने कि पहले तुम थोड़ा सा सुबह का नाश्ता कर लो, क्रियता मैंने कर लो। वदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां ताम्रस्थाल्यां, तो फिर बोलो कि तुम सोने की थाली में खाना खाओगी कि चांदी की थाली में कि तांबे की थाली में। उसने, लड़की ने वही जवाब दिया कि बालिका व्याजहार, अभी व्याजहार मतलब कहा, व्याजहार मतलब कहा, कहा के लिए तीन वर्ड आए, एक प्रोवाच्य, प्राह और अभी है व्याजहार। तो लड़की ने कहा, ताम्रस्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं गरीब लड़की तांबे की थाली में ही खाना खाऊंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तब सा कन्या वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई, संजाता यानी हो गई, कि यदा यानी जब, स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम,
परिवेशिता मैंने परोसा गया, परिवेशिता मैंने परोसा गया। तो तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई कि जब सुवर्ण कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। उसने कहा था कि मैं गरीब माता की लड़की हूँ तो मैं तांबे की थाली में खाना खाऊंगी, लेकिन कौवे ने उसको सोने की थाली में ही खाना दिया। तब वह लड़की आश्चर्यचकित हो गई जब स्वर्ण कौवे ने के द्वारा सोने की थाली में उसे भोजन परोसा गया। नैताद्रुकम, नैताद्रुकम न अधिक एताद्रुकम इस तरह का, न यानी नहीं और एताद्रुकम यानी इस तरह का। स्वादु यानी स्वादिष्ट, भोजनम अद्यावधि, भोजनम यानी खाना और अद्यावधि यानी आज तक, अभी तक, बालिका खादितवती, तो इतना स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने नहीं खाया था। आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रुते, काको ब्रुते, कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है, अहम इच्छामि यानी मेरी इच्छा है, यत् त्वम की, यत् यानी कि, त्वम यानी तुम, सर्वदा च अत्रैव यानी हमेशा तुम यही रहो, तिष्ठ, तिष्ठ यानी रहना, ठहरना। तो मैं चाहता हूं कि तुम सदा यहाँ ही ठहरो। परम, परम यानी लेकिन, किंतु, तव माता वर्तते च एकाकिनी, एकाकिनी मतलब अकेली, लेकिन तुम्हारी माता अकेली है, तुम्हारी माता अकेली है। तुम शीघ्रम एव स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। गच्छ लोट लकार के प्रत्यय है और लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन का है, क्योंकि कौवे ने किसको दिया, सेकंड पर्सन त्वम नाउन है, इसलिए गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय उसमें। तो फिर से एक बार देखो कि चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता, बहुत समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः प्राह, यानी थकी हुई बालिका को देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम, पहले थोड़ा सुबह का नाश्ता कर लो। वदत्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजतस्थाल्यां ताम्रस्थाल्यां, तो फिर कहो सोने की थाली में खाना खाओगी कि चांदी की कि तांबे की थाली में। बालिका व्यवहार यानी बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यां एव अहम निर्धना भोजनं करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं निर्धन बालिका खाना खाऊंगी। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सुवर्ण कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया। नैताद्रुक स्वादु भोजन अद्यावधि बालिका खादितवती, यानी इस तरह का इतना स्वादिष्ट भोजन लड़की ने इसके पहले नहीं खाया था। काको ब्रुते, कौवे ने कहा, हे बालिके, अहम इच्छामि, मेरी इच्छा है कि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ, तुम हमेशा के लिए यहाँ रुको, लेकिन तुम्हारी माता वहाँ अकेली है, इसीलिए शीघ्र ही तुम घर चली जाओ। त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, शीघ्र ही तुम अपने घर जाओ। इत्युक्त्वा, नेक्स्ट है इत्युक्त्वा काकः, अभी उसने कौवे ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तो उसने क्या किया, इत्युक्त्वा ऐसा कहा कौवे ने, लेकिन उसने क्या किया फिर कि इत्युक्त्वा काकः ऐसा कहकर, कक्षाभ्यंतरात तीसरो, कक्षाभ्यंतरात यानी कक्षा के अंदर से, यानी खोली के कमरे के अंदर से, तीसरो यानी तीन, मंजूषा यानी पेटी बक्सा, निस्सार्य यानी निकाल कर, निस्सार्य मीन्स निकाल कर, ताम प्रत्यवदत उसको कहा, ताम तत्सर्वनाम स्त्रीलिंगी द्वितीय भक्ति एक वचन। तो ऐसा कहकर कौवा
कौवे ने कमरे के अंदर से 3 पेटी निकालकर उसके सामने रखी और बोला, बालिके यथेच्छम, यानी तुम्हारी इच्छा होंगी वो, इच्छा से, तुम्हारी इच्छा से गृहान यानी ले लो, मंजूषाम एकाम यानी मंजूषा यानी इन 3 पेटियों में से आप एक तुम्हारी इच्छा से ले लो। लघुतमं मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम अयम देव मदीय तंडुलान मूल्यम। इच्छानुसार एक पेटी ग्रहण कर लो, ऐसा जब कौवे ने कहा तो लड़की ने सबसे छोटी पेटी ग्रहण कर ली। ठीक है, यथेच्छम गृहान मंजूषा में काम, इस पेटी में से 3 पेटियां उसने कौवे ने उसके सामने रखी थी, तो बोला था कि 3 में से एक पेटी तुम ले लो। तो लड़की ने क्या कहा, लघुत्तमा मैंने छोटी, लघुत्तमा मैंने छोटी, प्रगृह्य यानी ले ली। तो सबसे छोटी पेटी ग्रहण करके बालिका ने कहा, मदीय तंडुला मूल्य, यानी यही मेरे चावलों का मूल्य है। इसके बाद में गृहम आगत्य, अभी जब कौवे ने उसको 3 बक्से दिए, पेटियां दी, तो उसमें से उसने सबसे छोटी पेटी ली और घर पे आ गई। तो गृहम आगत्य, घर आकर, तया मंजूषा समुद्घाटिता यानी खोलकर, घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई, घर में आ गई और उसने पेटी खोली। तस्या महाहारिणी हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात धनिका। अभी इसकी संधि क्या है कि तद्दिनात धनिका, तद्दिनात, दिनात यानी दिन से और धनिका यानी धनी। ठीक है, तो घर आकर इसके द्वारा पेटी खोली गई। तस्याम महाहारिणी, तस्या मैंने किसमें, पेटी के लिए, वो तस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो उसमें महाहारिणी यानी बहुमूल्य, मौल्यवान, और हीरकानी मतलब हीरे, तो उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई। पेटी में क्या देखा, बहुमूल्य यानी मौल्यवान हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई। धनिका, और उस दिन से, तद्दिनात धनिका यानी उस दिन से वह धनी हो गई, अमीर हो गई। घर आकर उसके द्वारा पेटी खोली गई, उसमें बहुमूल्य हीरे देखकर वह प्रसन्न हो गई और उसी दिन से वह अमीर हो गई। नेक्स्ट, तस्मिन एव ग्रामे, तस्मिन एव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। उसी गांव में, तस्मिन एव उसी गांव में एक दूसरी, अपरा, अपरा यानी दूसरी, लुब्धा यानी लोभी, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, अभिज्ञातवती यानी जान लिया, रहस्य जान लिया। तो वो लोभी स्त्री थी, तो उसने ईर्ष्या से, लोभ से, ईर्ष्या से उसने एक सोने के कौवे का रहस्य उससे जान लिया कि ये अमीर कैसे बन गई, क्या है ये रहस्य कौवे का। तो ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उस सोने के कौवे का रहस्य उससे जान लिया। सूर्या तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलाना निक्षिप्य, चावलों को निक्षिप्य यानी डालकर, तया अपि उसने भी, स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, उसी ने, जैसे उस गरीब माता ने किया था कि चावलों को धूप में सुखाया और पक्षियों के से उसकी चावलों की रक्षा करने के लिए अपने लड़की को वहाँ नियुक्त किया, वैसे इस लोभी वृद्ध स्त्री ने भी वैसे किया कि चावलों को धूप में रखा सुखाने के लिए और अपनी लड़की को वहाँ रखा। तो सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री की रक्षा के लिए नियुक्त की गई। अभी क्या हुआ कि जिस तरह से पहले वृद्ध स्त्री के, बालिका के साथ लड़की, जो वृद्ध स्त्री थी उसकी जो गरीब लड़की थी, तो उसके साथ जैसा हुआ कि वो कौवा आया, बाद में कौवे ने उसको वहाँ बुलाया, फिर उसने उसको पेटियां दी, तो उसी तरह से ये लड़की के पास भी कौवा आता है कि
अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई, तो वैसे ही सोने के पंखों वाले, तथैव वैसे ही, स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन्, यानी वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने, वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए, चावलों को खाते हुए उसको भी वही बुलाया। ताम अपि तत्र एव अकारयत्, ताम अपि यानी उसको भी, तत्र एव अकारयत्, उसको भी वही बुलाया। फिर से इस लाइन का देखो कि थोड़ा सा ये है, तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन् ताम अपि तत्र एव अकारयत्, यानी जैसे वो लोभी स्त्री ने, माता ने अपनी लड़के को वहां नियुक्त किया, तभी वो एक सोने का कौवा उसी पहले कौवे के जैसा ही वहां आया। तो क्या हुआ कि वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए, फिर वो कौवे ने वो चावल खाए, बाद में फिर उस लड़की ने वैसे ही किया, रोना शुरू कर दिया। फिर वैसे ही जिस तरह से पहले लड़की को कौवे ने सोने के महल में बुलाया, वैसे ही वो उसको बुलाता है कि चावलों को खाते हुए उसको भी वही बुलाया। प्रातस्तत्र, प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाच्य, यानी जिस तरह से पहली लड़की वो सुबह सुबह वो सोने के कौवे के पास गई, वैसे ये भी गई, लेकिन उसने क्या कहा देखो कि प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाच्य। अभी निर्भत्सयन्ती यानी भला बुरा कहा, यानी बुरे वर्ड में कहा, बुरे सेंटेंस में, वाक्यों में कहा। उसने क्या कहा कि हे नीच कौवे, यानी उसकी निंदा करते हुए कहा, उसकी निर्भत्सयन्ती यानी उसकी निंदा करते हुए कौवे को कहा। प्रातः तत्र गत्वा, सुबह वहां जाकर उस लड़की ने कौवे को निर्भत्सयन्ती प्रोवाच, यानी उसकी निंदा करते हुए कहा, भो नीच का कहो, हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ, उतारता हूँ। तत्कथय, तो फिर बोलो, सोने की सीढ़ी भेजू, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, सोने की भेजू, तांबे की भेजू की चांदी की भेजू। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, गर्विता, तो जब कौवे ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ, तो बोलो फिर कौन सी सीढ़ी भेजू। तो घमंडी बालिका ने कहा, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, यानी सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम, अभी इसने सोने की सीढ़ी मांगी, लेकिन कौवे ने क्या कहा, परम स्वर्ण काकस, काकस तत्कृते, यानी उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छ, लेकिन कौवे ने उसके लिए तांबे वाली सीढ़ी ही दी। इस लोभी लड़की ने सोने की सीढ़ी मांगी, लेकिन सोने के कौवे ने क्या किया, उसको तांबे की सीढ़ी ही भेजी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्रभाजने ह्य कारयत, ठीक है। तो उसके लिए गर्वितया बालिका प्रोक्तम, तत्कथया स्वर्ण में रजतम भेजा, तो सोने के कौवे ने क्या किया, उसको तांबे की सीढ़ी भेजी। तो अभी क्या है कि गर्वितया बालिका प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने क्या कहा था कि सोने वाली सीढ़ी से मैं आती हूँ, परंतु कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी भेजी। सोने के कौवे ने उसका भोजन भी, स्वर्ण काकस्ताम भोजन अपी, यानी सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के थाली में ही परोसा, ह्य कारयत यानी परोसा। फिर से देखिए एक बार कि तस्मिन एव ग्रामे एक अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत, उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा स्त्री रहती थी। तस्यापि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, ईर्ष्या से उसने उसके सोने के कौवे का रहस्य जान लिया।
सूर्यातपे तंडुलाम निक्षिप्य तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य की धूप में चावलों को रखकर उसके द्वारा भी अपनी पुत्री रक्षा के लिए नियुक्त की गई। तथैव स्वर्ण पक्षः काकः तंडुलान भक्षयन प्रयच्छ। वैसे ही सोने के पंखों वाले कौवे ने चावलों को खाते हुए उसको भी वही बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भत्सयन्ती प्रोवाच। और वहां जाके क्या किया पुत्री ने कि सुबह वहां जाकर वह कौवे की निंदा करते हुए बोली कि हे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मुझे चावलों का मूल्य दो। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दो। काकः अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी भेजता हूँ। तत्कथय, तो फिर बोलो, सोने की भेजू, चांदी की कि तांबे की? तो गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, घमंडी बालिका ने क्या कहा? स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से ही मैं आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानेन एव प्रायच्छत्। लेकिन सोने के कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी भेजी और सोने के कौवे ने उसके लिए भोजन भी तांबे के भोजन में ही, थाली में ही परोसा। नेक्स्ट है प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तीसरो, यानी जैसे पहले कौवे ने कक्षा के अंदर से यानी खोली के अंदर से एक 3 पेटियां लाई थी, उसी तरह से इस दूसरी बार भी कौवे ने इस लड़की के लिए 3 पेटियां लाई। प्रतिनिवृत्ति काले, प्रतिनिवृत्ति काले यानी लौटते समय, यानी जब वो लड़की का खाना वगैरह हो गया तो फिर वो घर जाने के लिए निकली, तब प्रतिनिवृत्ति काले यानी लौटते समय स्वर्ण काकेन यानी सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतरात तीसरो यानी कक्षा के अंदर से, खोली के अंदर से, तीसरो यानी 3, मंजूषा यानी पेटिया, तत्पुरः समुत्क्षिप्तः उसके सामने, तत्पुरः यानी उसके सामने रखी। लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी गई। लोभाविष्टा यानी लोभी, लोभाविष्टा यानी लोभ से भरी हुई, बहुत से लोभ से, सा बृहत्तमा मंजूषा गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण कर ली। यानी वो लोभी थी तो उसको लगा कि बड़ी पेटी लेंगे तो उसमें बहुत सारा धन होगा, तो उसने सबसे बड़ी पेटी ग्रहण कर ली। गृहम आगत्य, घर आकर। सा तर्षिता यानी व्याकुल, तर्षिता मीन्स व्याकुल, वो बहुत एक्साइटेड थी, व्याकुल थी कि वो पेटी कब मैं खोलूंगी और उसमें से क्या मैं देखूंगी। यावत जब, घर आकर व्याकुल वह जब पेटी खोलती है, घर आकर व्याकुल वह लड़की जब पेटी खोलती है, तावत तस्याम यानी तब उसमें से भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, उसमें वह भयंकर काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल मिला। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यज्य, उसके बाद उस लड़की ने लोभ यानी लालच छोड़ दिया। एक बार फिर से देखिए, प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात तीसरो मंजूषा तत्पुरः समुत्क्षिप्तः, लौटते समय स्वर्ण कौवे के द्वारा कमरे के अंदर से 3 पेटियां उसके सामने रखी गई। लोभाविष्टा सा बृहत्तमा यानी बड़ी, मंजूषा गृहीतवती, लोभी बालिका के द्वारा सबसे बड़ी पेटी ली गई। गृहम आगत्या सा तर्षिता यावत मंजूषाम उद्घाटयति तावत तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकितः, घर आकर उस व्याकुल लड़की ने जब पेटी खोली तब उसमें उसको एक भयंकर काला सांप दिखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लोभी बालिका को लोभ का फल मिल गया। तदनंतरम सा लोभम पर्यत्यज्यत,
उसके बाद उसने लालच का त्याग किया, लोभ छोड़ दिया। इसीलिए कहा गया है कि लोभ का फल, लालच का फल बुरा होता है।